बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनकी अदाओं पर आज भी लोग फिदा हैं और जिनकी अभिनय का कोई जवाब नहीं, जो न केवल वर्सटाइल एक्ट्रेस थीं बल्कि खूबसूरती में भी लाजवाब मानी गई, एवरग्रीन ब्यूटी मानी जाती हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप फिल्मों में बदलाव लाते हुए फिल्म को महिला प्रधान कॉमर्शियल फिल्म बनाई और फीमेल सुपरस्टार बनी। रेखा जितनी बड़ी स्टार थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल उनकी निजी जिंदगी रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अपने पिता की गैर कानूनी संतान थी और इनके पिता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बॉलीवुड में आने के बाद कई दिग्गज कलाकार इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और 2 शादियां भी हो चुकी हैं। रेखा को बॉलीवुड की सबसे विवादित फीमेल एक्ट्रेस माना जाता है। मैं आपको आज इस वीडियो में रेखा के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, रेखा को जिंदा दिल और एंटरटेनर के तौर पर माना गया है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादित माना जाता है। बचपन में इन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला। कम उम्र में अपनी जीवन की गुजर बसर के लिए पैसा कमाना पड़ा और पूरी जिंदगी सच्चे प्यार और साथी की तलाश करती रही और अब वह अकेली ही जिंदगी बिता रही हैं। रेखा के अगर अफेयर्स की बात करें तो रेखा का सबसे पहले रिश्ता नवीन निश्चल के साथ शुरू हुआ, जब वो साथ में ही एक फिल्म में काम कर रहे थे। दोनों इस फिल्म में काफी बोल्ड इंटीमेट सीन दिए, लेकिन दिलफेक आशिक नवीन का किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया और ये रिश्ता टूट गया। रेखा की जिंदगी में अब जिस अगले इंसान की एंट्री हुई वो थे एक्टर जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा विदेश में रहती और जितेंद्र भारत में अपने फिल्मों में काम में मशगूल रहते। फिल्मों के दौरान ही जितेंद्र और रेखा का अफेयर शुरू हो गया। 1972 में जितेंद्र और रेखा ने एक बेचारा फिल्म में साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हुई और इसी दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गई। ये फिल्म हिट हुई और इस तरह इनकी जोड़ी भी हिट हो गई। दिलफेक जितेंद्र कहने को तो रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने को राजी नहीं थे। इसी वजह से रेखा और जितेंद्र के रिश्ते बिगड़ने लगे। इतना ही नहीं, अनोखी अदा के सेट पर जितेंद्र ने कुछ लोगों से कहा कि रेखा तो मेरी बेस्ट टाइम पास है, और ये बात रेखा ने जितेंद्र को कहते हुए सुन लिया और इस तरह रेखा और जितेंद्र का रिश्ता टूट गया। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार की एंट्री हुई। हालांकि ये जितनी जल्दी मिले थे उतनी ही जल्दी अलग भी हो गए। रेखा का करियर काफी अच्छा चल रहा था, कमी सिर्फ एक अच्छे लाइफ पार्टनर की थी। किरण कुमार से अलग होने के बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई एक्टर विनोद मेहरा की। विनोद की 2 शादियां हो चुकी थी, दोनों ही पत्नियों से ये अलग हो चुके थे। इन सब के बावजूद रेखा ने विनोद को अपना दिल दे दिया। खबरों की माने तो रेखा और विनोद ने कोलकाता में शादी कर ली। इसके बाद विनोद ने जब रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी माँ बेहद नाराज हो गईं। इतना ही नहीं, विनोद की माँ ने रेखा को उनके घर से जाने तक को कह दिया। रेखा रोती हुई विनोद के घर से जा निकली और वो रात एक होटल में गुजारी। ये रिश्ता भी टूट गया। इस घटना के बाद रेखा पूरी तरह से टूट गई। शादी और प्यार से रेखा का जैसे भरोसा उठ सा गया था। इसके बाद रेखा का रिश्ता उस शख्स के साथ शुरू हुआ जिसकी चर्चाएं आज भी की जाती है। रिश्ता था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। रेखा और अमिताभ की जोड़ी बनी और ये जोड़ी बॉलीवुड में हिट जोड़ी में शुमार हो गई। एक के बाद एक
10 फिल्मों में साथ काम किया और रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे। रेखा के ऊपर अमिताभ का घर बर्बाद करने का आरोप लगता रहा। इसके बावजूद रेखा अमिताभ को चाह रही थी। रेखा और अमिताभ के अफेयर ने जया बच्चन को हिलाकर रख दिया था। जब रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने पहुंची, उस शादी में तमाम बॉलीवुड मौजूद थी। रेखा को ऐसा देख लोगों ने अंदाजा लगाया कि रेखा और अमिताभ ने शादी रचा ली है। स्टारडस्ट मैगजीन के मुताबिक जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया। अमिताभ उस वक्त शूटिंग की वजह से शहर से बाहर थे। रेखा को लगा जया उन पर काफी भड़केंगी, लेकिन जया ने बड़े ही आदर से रेखा का स्वागत किया। लेकिन जब रेखा डिनर करके वापस जा रही थी, तब जया बच्चन ने रेखा से कहा कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। फिर रेखा वहां से चली गई और रेखा समझ गई कि अमिताभ उनके कभी नहीं हो पाएंगे। इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला बनानी शुरू की। इसमें रेखा, जया और अमिताभ तीनों थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और जया शूटिंग पर घर से एक साथ आते, खाना साथ खाते और घर वापस साथ जाते। इस तरह रेखा अमिताभ द्वारा इग्नोर होने लगी। इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस तरह ये रिश्ता भी रेखा का टूट गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।